हज़रात मोहतरम रब्बे कायनात कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ महबूब आप मुझसे इल्म की ज़्यादती तलब करें, यानी आप मेरी बारगाह में अर्ज करें कि ऐ मौला मेरे इल्म में तू बरकत अता फरमा, ऐ मौला मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा। हज़रात मोहतरम फरमाने खुदाबंदी से मालूम हुआ कि इल्म का कितना ऊंचा मकाम है कि खुद परवरदिगार आलम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादती इल्म के लिए हुक्म फरमा रहा है और किसी दूसरी चीज के लिए हुक्म नहीं फरमा रहा है। हज़रात मोहतरम अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतहुल बारी शरह बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 130 पर लिखते हैं कि इस आयत करीमा से इल्म की रिफ़ाअत और बुलंदी वाज़ेह तौर पर साबित हो जाती है कि उलमाए किराम का कितना ऊंचा मकाम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमाए किराम के मकाम को कितना आला किया है। इस आयत करीमा से वाज़ेह तौर पर साबित हो जाती है। हज़रात मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस के मुख्तलिफ मकामात पे उलमाए किराम के जिक्र को करता है, उलमाए किराम की अज़मत को बयान करता है, उलमाए किराम की रिफ़ात को बयान करता है। हज़रात गिरामी इल्म एक ऐसी दौलत है, इल्म एक ऐसी नेमत है, इल्म एक ऐसा सरमाया है जिसका दुनिया व माफिया में कोई जवाब नहीं, जिसकी दुनिया व माफिया में कोई मिसाल नहीं है। आइए इल्म के अज़मतों, आइए इल्म के अज़मत का अंदाज़ा आप लगाइए कि कुरान मुक़द्दस के मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म के अज़मत को बयान किया है। कहीं पर इरशाद फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत से वही लोग डरते हैं जो उसके बंदों में इल्म वाले हैं। कहीं पर इरशाद फरमाया यरफ़इल्लाहु लदीना आमनु मिनकुम वल्लदीना ऊतुल इल्मा दरजात, अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों में और उनको जिनको इल्म दिया गया दर्जे बुलंद फरमाएगा। कहीं इरशाद फरमाया कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? यानी हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। हज़रात मोहतरम ये कुरान अज़ीम की रोशनी में आपके सामने उलमाए किराम की अज़मत को बयान कर रहा था। उलमाए किराम की अज़मत इन आयात करीमा से वाज़ेह तौर पर साबित है। अब आइए अहदीस करीमा की रोशनी में उलमाए किराम की अज़मत को समाअत कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, यानी उलमा अंबियाए किराम के वारिस है। फिर कहीं इरशाद फरमाया उलमाउ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, यानी मेरे उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। कहीं इरशाद फरमाया मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की। कहीं पर इरशाद फरमाया मन साफ़हा आलिमन फकअन्नमा साफ़ानी, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। कहीं पर इरशाद फरमाया मन जालिस आलिमन फकअन्नमा जालिसनी, जो किसी आलिम के मजलिस में बैठा गोया वो मेरी मजलिस में बैठा। कहीं पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो मन जालिसनी अजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामती फिल जन्नती, और जो आलिम की मजलिस में बैठता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बरोसे महशर जन्नत में बैठाएगा। मोहतरम सामीन, मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ ये तमाम आयत करीमा जो मैं आपके सामने पेश किया इससे वाज़ेह तौर पे उलमाए किराम की रिफ़ात और बुलंदी का जिक्र वाज़ेह तौर पे साबित हो जाती है। हज़रात मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमाए किराम के मकाम को कितना बुलंद किया है, उनके रुतबे को कितना बुलंद किया है। हमें खास तौर पे उलमाए किराम के अदब व एहतराम का ख्याल रखना चाहिए, उनकी ताज़ीम व तौक़ीर करनी चाहिए। खास तौर पे उन तलबा की ताज़ीम व तौक़ीर करना चाहिए जो इल्म दीन के हुसूल में लगे हुए हैं, जो इल्म दीन के हुसूल में रातों दिन अपना सारा वक्त सर्फ कर देते हैं, उनका भी हमें अदब व एहतराम करना चाहिए। मोहतरम सामीन, मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ इतने जितने लोग महफिल बाग में बैठे हुए हैं उलमाए किराम को छोड़ करके अगर इनसे सवाल कर लिया जाए कि इंसान किसे कहते हैं, बहुत मुश्किल से कोई खड़ा होकर के जवाब दे सकता है, मगर जब उलमाए किराम से पूछा जाए ये फौरन जवाब देंगे इंसान हैवान नातिक को कहते हैं। मोहतरम सामीर, फिर पूछा जाए इंसान कैसे बनता है, कहते हैं
इंसान को बनने के लिए जिस्म का भी होना जरूरी है, और इंसान को बनने के लिए जिस्म के साथ साथ जिस्म के अंदर रूह का भी होना जरूरी है। और ना अगर सिर्फ जिस्म रहेगी तो दुनिया उसे इंसान नहीं बल्कि उसे मुर्दा कहती है, उसे मैयत के नाम से याद करती है। अगर यानी जिस्म और रूह में अगर इत्तेहाद होता है तो इंसान जिंदा रहता है, मगर जब रूह और जिस्म में इख्तलाफ हो जाता है, उसके एक दूसरे के अंदर इंतशार पैदा हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है, तो वही चीज खत्म हो जाती है, इंसान का वजूद मिट जाता है। मगर जब दोनों चीजें मिल जाती है, दोनों चीजें मुत्तसिल हो जाती है, तो इंसान वजूद में आ जाता है। मोहतरम सामीन, मगर इंसान की बॉडी के लिए, इंसान के जिस्म के लिए आपको हजारों डॉक्टर्स मिल जाएंगे, आपको हजारों इंजीनियर मिल जाएंगे उसके इलाज के लिए। मगर मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ, जब इंसान के सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सबसे बड़ी बीमारी वो है कोरोना है, सबसे बड़ी बीमारी जो है वो टीबी की है, सबसे बड़ी बीमारी कैंसर है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप इसके इलाज के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे, हजारों डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे, हजारों हॉस्पिटल आपको मिल जाएंगे, सैकड़ों फैक्ट्रियां दवा की मिल जाएगी, तो इसके इलाज के लिए इस दुनिया में मौजूद है। मगर जब इंसान को रूहानी बीमारी पकड़ लेती है तो उसके इलाज के लिए बहुत मुश्किल से कोई मिलता है। आखिर इंसानों के यानी इंसान का जिस्म बीमार होता है तो तमाम तर चीजें उसके जिस्म के इलाज के लिए मुहीत है, तमाम तर चीजें उसके जिस्म के इलाज के लिए मौजूद है। मगर जब इंसान की रूह बीमार होती है, आखिर उसके भी तो इलाज के लिए कोई होना चाहिए। उसके इलाज के लिए उलमाए किराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खासकर दुनिया में भेजा है। जब इंसान का रूह बीमार होता है तो पेट से ऐसे कुफ्रे अल्फाज निकलते हैं, कोई खुदा की जात का इनकार करता है, कोई रसूल की रिसालत का इनकार करता है, कोई रसूल की अजमत का इनकार करता है, कोई रसूल की रिफात का इनकार करता है, कोई रसूल की शान में गुस्ताखी करता है। आखिर इन लोगों को कौन जवाब देगा? यही उलमाए किराम तो जवाब देंगे। अगर किसी मसले कोई मसला बच जाए, उस मसले को हल कौन करेंगे? यही उलमाए किराम तो हल करेंगे। अगर तलाक का मसला हो, उस मसले को कौन हल करेंगे? और अगर किसी का अकीदा यानी कोई बददीन, कोई किसी का अकीदा खराब होने वाला होता है तो उसके ईमान और अकीदे की हिफाजत कौन करता है? कि उलमाए दीन तो करते हैं। हजरात मोहतरम, हम अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए, मुझे इस पर इख्तलाफ नहीं है। आपका दिल जो चाहे अपने बच्चों को बनाओ, मगर हदीस की तालीम दे दो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे दो, ताकि जब तक दुनिया में कायम रहे, मुस्तफा के दीन पर चलता रहे, जब तक दुनिया में रहे, मसलक आला हजरत पर कायम रहे। आपने देखा होगा एक छोटी सी बच्ची खुदा की जात का इनकार कर बैठी। आखिर क्यों? माँ बाप ने उसे कुरान की तालीम नहीं दी, हदीस की तालीम नहीं दी। उसने कहा खुदा की कोई जात नहीं है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बच्ची थी। जब उससे सवाल किया गया तेरे जहन में ऐसे वाहियात बातों को किसने डाला, तो उस बच्ची ने पुकार करके कहा मेरे जहन में मेरे स्कूल के जो टीचर से उन्होंने कहा कि आप क्या पढ़ते हो खाना खाने से पहले? मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हूँ। तो उस बच्ची ने जैसे इतना कहा, डॉक्टर ने कहा अल्लाह को रहमान भी कहती हो, अल्लाह को रहीम भी कहती हो। अल्लाह खुदा की कोई जात नहीं है, क्योंकि अगर अल्लाह रहीम होता तो किसी के बाप के बुढ़ापे की लाठी टूटती, खुदा किसी बाप के बुढ़ापे की लाठी टूटने नहीं देता। किसी का घर तबाह होता, खुदा को रहमत आता, खुदा उसके घर को तबाह नहीं होने देता, मगर उसका घर तबाह हो जाता है। बाप के बुढ़ापे की लाठी टूट जाती है, कोई किसी की मदद नहीं करता है। अब अगर खुदा रहम फरमाता, खुदा रहीम होता तो लोगों पे रहम फरमाता, कोई मुश्किलात में नहीं फंसता। मोहतरम सामीन, मैं बताना चाहता हूँ उसके सहन में इन वहियात कलमात को किसने डाला? आज अगर उन्होंने कुरान की उसके वालिदैन ने अगर उससे कुरान की तालीम दी होती तो बच्ची के सहन में अगर तरह तरह की बातें कोई भी डालता, बच्ची उस बातों पे भरोसा नहीं करती, वो खुदा की जात पर यकीन रखती, मगर उन्होंने खुदा की जात को इनकार कर दिया। मोहतरम सामीन, इस वक्त हमें कुरान की तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है, हदीस की तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है, सुन्नतों पे चलना बहुत जरूरी है। दुनिया आपके ईमान और अकीदे को बर्बाद करना चाहती है, आपको गुमराह करना चाहती है। सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं सोना जंगल रात तेरी छाई बदली काली है। अरे सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तो अपने ईमान और
अक़ीदे को इस दौरे हाजिर में यानी महफूज करने के लिए मसलक आला हज़रत पे कायम रहना पड़ेगा। ईमान और अक़ीदे को महफूज करने के लिए आपको कुरान की तालीम हासिल करनी होगी, आपको हदीस की तालीम हासिल करना होगा, तब जाकर के आपके सीने के अंदर यानी हदीस की रोशनी उजागर होगी, आपका दिल कुरान की आयतों से जगमगाएगा। कोई भी बदअक़ीदा आपके ईमान को खराब नहीं कर सकेगा। मोहतरम सामीन, अभी अभी मैंने 30 आयत करीमा की तलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ महबूब आप मुझसे इल्म की ज़्यादती तलब करें। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादती इल्म के लिए हुक्म फरमा रहा है। और हदीस पाक है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। मोहतरम सामीन, हमें चाहिए कि हम कुरान की भी तालीम हासिल करें, हदीस की भी तालीम हासिल करें और सीरत रसूल का भी मुताला करते रहे, ताकि हमारे ईमान और अक़ीदे को कोई खराब ना कर सके, हमारे ईमान और अक़ीदे को कोई बिगाड़ ना सके। हमें मुस्तफ़ा के दीन पे चलना है तो कुरान और हदीस की तालीम हर हाल में हासिल करना है। मोहतरम सामीन, मैं आखिर में दुआ करूंगा कि अगर मेरे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।